काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर चले तो रंज मुसलमान की को भी हो। खुदा पासी झलकारी बाई बेगम हजरत महल नूर जहां चांद बीवी बेगम आलिया। जब तक हम लोग अलग अलग रहेंगे तो अंग्रेज एक एक लकड़ी की तरह हमें तोड़ कर रख देगा। हाथी जैसे समाज को मानसिक गुलाम बना दिया और जिनकी थोड़ी आबादी है वो शासन कर रहे हैं और जिनकी बहुत सारी आबादी है वो झंडा ढो रहे हैं और तालियां बजाने का काम कर रहे हैं। याद रखो, जो कौम अपना इतिहास याद नहीं रखती, अपने संवैधानिक अधिकारों को याद नहीं रखती, याद रखो वो अपने आने वाली नस्लों के भविष्य का कभी निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन कोयल को कोई पिंजरे में कैद नहीं करता। कारण और आज बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत बोलने का हमें मौका मिला। इससे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले आज जिस वजह से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, माननीय रानी अवंती बाई के जो इन्होंने अपने जीवन में समाज को दिया है, देश को दिया है, इन्होंने एक समाज को नहीं बल्कि पूरे भारत को दिया है। इसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता हूं। और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी, ऐसा विधायक जो अगर रास्ते में कोई परेशान हाल चले तो अपनी गाड़ी को रोककर गले लगाने का काम करते हैं और उनकी बात को सुनने का काम करते हैं। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं। और हमारे पड़ोसी क्षेत्र से आए माननीय भाई राहुल विधायक जी, मैं उनको भी तहे दिल से आदाब नमस्कार जय हिंद। काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर चले तो रंज मुसलमान की को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, या फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, या फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मेरे प्यारे साथियों, आखिर हमारी माताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने और लाखों अवंती भाइयों ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी, तमाम खुदा पासी झलकारी बाई बेगम हजरत महल नूर जहां चांद बीवी बेगम आलिया, तमाम हमारी माताओं बहनों ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी, आखिर इनके पीछे सोच क्या थी? इनके पीछे ये सोच थी कि जब तक हम लोग अलग अलग रहेंगे तो अंग्रेज एक एक लकड़ी की तरह हमें तोड़ कर रख देगा और जब हम लोग एकत्रित हो जाएंगे तो अंग्रेजों को भगाने का काम करेंगे। और आज अगर हम लोग कुर्बानी देने में अपनी आगे रहे तो आने वाले समय में हमारा समाज सबके साथ बैठकर पार्लियामेंट और विधानसभा में इंसाफ लेने और देने का काम करेगा। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ मनवादी व्यवस्था के लोगों ने फिर हाथी जैसे किसान समाज को जातियों में बिखेर दिया। हमारे विशाल हाथी जैसे समाज को मानसिक गुलाम बना दिया और आज जिनकी थोड़ी आबादी है वो शासन कर रहे हैं और जिनकी बहुत सारी आबादी है वो झंडा ढो रहे हैं और तालियां बजाने का काम कर रहे हैं। साथियों, याद रखो, एक समाज के अंदर ताली बजाने वाली भी कौम होती है। अगर वो किसी के दरवाजे 10 मिनट ताली बजाती है तो अपना हक लेके जाती है, लेकिन हमें जमाना गुजर गया ताली बजाते बजाते, आज तक हम हक नहीं पाए। साथियों, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनने से मिलता है और छीनने के लिए एक दल की जरूरत होती है। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं और जिसका बल नहीं उसकी किसी भी समस्या का हल नहीं। साथियों, याद रखो, जो कौम अपना इतिहास याद नहीं रखती, अपने संवैधानिक अधिकारों को याद नहीं रखती, याद रखो वो अपने आने वाली नस्लों के
भविष्य का कभी निर्माण नहीं कर सकती। इस देश के अंदर आपने देखा होगा कि कोयल भी मीठा बोलती है, तोता भी मीठा बोलता है। लोग तोते को पिंजरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन कोयल को कोई पिंजरे में कैद नहीं करता। कारण कि तोता मानसिक गुलाम होता है, तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए लोग उसे गुलाम कैद कर लेते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए उसे कोई कैद नहीं करता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोधी समाज को कि कम से कम अपने समाज की एक क्रांतिकारी महिला का आज प्रोग्राम किया और उनका जन्मदिन मनाकर लोगों तक उनकी पहचान देने का काम किया। इसके लिए मैं लोधी समाज के जो लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है उनको मैं बधाई देने का काम कर रहा हूं। याद रखो, इस समाज के अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है और मैं तो कहता हूं हर समाज को जागरूकता लाने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाज।